हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा रमन जय राधा रमन राधा रमन जय राधा रमन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदादिकवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा मिथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवृदत्ति कृतिभिः शुश्रूषे तदक्षरात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? 26वां अध्याय। 26वां अध्याय राजा पुरंजन का अखेट के लिए वन में जाना और रानी से क्रुद्ध हो जाना। स एकदा महेश्वासो रथम पश्चात्समासुगम। नारद जी बोल रहे हैं। ऑडियो को म्यूट कर लो। एवरीवन प्लीज म्यूट योर ऑडियो। स एकदा महेश्वासो रथम पश्चात्समासुगम द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चमन्धुरम्। एकरश्मेकदमन्मेकर्णं द्विकूवरं पञ्चप्रहरणं सप्तवृथं पञ्चविक्रमम् हेमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षैषुधिः एकादश्च स्मुनाथ पश्च पञ्चप्रस्थं गाद्वनम् चचार मृगया तत्र दृप्त आत्तेषु कार्मुकः विहाय जायामत्तर्हं मृगव्यसनलालसः आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह न्यहन् शीतै वाने वनेषु वनगोचरान् तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून्वने यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते। य एवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन स न शलिप्यते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वह राजा पुरंजन अपने विशाल धनुष लेकर शीघ्रगामी, जिसमें 5 अश्व जूते थे, 5 घोड़े वाला शीघ्रगामी रथ को, तो ये जो पुरंजन है, राजा पुरंजन, इनके 5 जो घोड़े थे इनके रथ में, वो कौन था? 2 ईशा दंड वाले, 2 चक्के वाले, 2 कुंवर घोड़ा को बांधने के स्थान, 3 ध्वज दंड, 5 डोरी, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध, 7 आवरण से युक्त सुवर्ण अलंकारों से अलंकृत रथ पर चढ़कर स्वर्ण का कवच धारण किए 6 तुर्नीड़ तरकस लेकर, अक्षय तुर्नीड़, जो जिसमें बाण होते हैं ना, बाणों को जो रखते हैं उसको अक्षय तुर्नीड़ को लेकर 11वें सेनापति के साथ पंचप्रस्थ वन में गए।
तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि राजा ने जो धनुष इत्यादि लेकर के निकले, तो धनुष किसको कहते हैं? कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभिनिवेश रूपी महान धनुष संयुक्त राजा। राजा का धनुष क्या था? कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी धनुष था। और रथ पर चढ़कर पंचप्रस्थ वन में गया। इस तरह से तीसरे श्लोक में से यहाँ पे जो स्वाप काल में धारण किए जाने वाले देह को ही रथ कहा गया है। रथ क्या है? स्वप्न काल। स्वप्न काल में जो देह धारण होता है, क्योंकि जागृति की अवस्था जो होती है, जो जिस अवस्था में हम जगे रहते हैं, वो जागृत अवस्था में रहने वाला देह तो 100 वर्ष तक भोगे जाने वाले पूरी के रूप में वर्णन किया, ऑलरेडी बताया है। यहाँ स्वापकालिक शरीर रथ के 5 ज्ञानेंद्रियां ही, जो 5 घोड़े हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये घोड़े इतने शीघ्रगामी है कि कहीं भी भाग जाए सेकंडों में। और इस रथ में 2 ईर्षा दंड बताया है। तो ये ईर्षा दंड कौन सा है? ईशा दंड। ये ईशा दंड है अहंकार और महंकार। मैं, मेरा, ममंकार और अहंकार, ये 2 ईशा दंड है। और जो रथ में, उस रथ में 2 चक्के हैं। तो चक्के कौन हैं? तो चक्के कह रहे हैं पाप और पुण्य के चक्के हैं। जो रथ में दंड हुआ है वो पाप और पुण्य के 2 चक्के हैं। और प्रधान प्रकृति ही उसके अक्ष है। सत्व आदि तीनों गुण ही उसके ध्वज के दंड हैं। रथ के 5 प्राण ही बंधन है। जो हाँकते हैं ना घोड़े का लगाम, तो 5 घोड़े से जो लगाम रस्सी पकड़ के रख चलते हैं ना सारथी, तो पंच प्राण, ये 5 प्राण ही बंधन है। और मन जो है वो लगाम है। लगाम बोले तो चाबुक नहीं, वो मारता है ना घोड़े को। और ये जो पंच प्राण स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब जो घोड़े से लेकर के हाथ में 5 5 स्ट्रिंग पकड़ते हैं ना, और 5 घोड़े को। और जो हाथ से चाबुक होता है, लगाम जिसे कहते हैं, जिस जो लगाम इसे कहते हैं क्योंकि लगाते रहते हैं भागने के लिए, तो वो मन है। और एक बुद्धि उस रथ का सारथी है। और एक ही हृदय रूपी नीड़ उस रथ में बैठने का स्थान है। और शोक और मोह ये दोनों कुबर अर्थात घोड़ों के बांधने का स्थान है। रूप रसादि 5 विषय ही उसमें आयुध हैं जिनका प्रहार होता है। इसकी व्याख्या आगे चलकर पंचेंद्रियों के विषय का प्रक्षेप कहकर की जाएगी। और शरीर में होने वाले 7 प्रकार की जो धातुएं हैं वे ही इसकी रक्षा के लिए वर्म इत्यादि आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उस रथ के गति के प्रकार है। और उस रथ सुवर्ण अलंकारों से अलंकृत है। वह रथ रथपुंजन सोने का कवच धारण किए हुए था। तो अब यहाँ पे जो ये जो कह रहे हैं ये उस स्थिति को बता रहे हैं जो सोते अवस्था में आदमी स्वप्न में जो देखता है शरीर। आगे बताते हैं नारद जी यह कथा सुना रहे हैं प्राचीन वर्ही को। चचार मृग्या तत्र दृप्त आतेषु कार्मुक विहाय जाया मतधरा मृगभ्य सनलालसः। देखो
नहीं छोड़ने योग्य भी अपनी पत्नी को छोड़कर आखेट के व्यसन की लालसा से, अर्थात आखेट मतलब शिकार, शिकारी राजा लोगों को शिकारी की बड़ी शौक होता है, व्यसन होता है बल्कि। तो उस लालसा से पुरंजन उस वन में आखेट करने लगा। तो पुरंजन जी ने राग द्वेष इत्यादि रूपी बाण, भाग आदि अभिनिवेश रूपी धनुष को लेकर उस पुरंजन राजा अपनी विवेक युक्त बुद्धि रूपी पत्नी को छोड़ दिया, जबकि वह त्यागने योग्य नहीं थी। त्याग का कारण यह था कि विषय के भोग की आसक्ति रूपी मृगया के व्यसन की बहुत अधिक लालसा थी। त्यागा क्यों? क्योंकि उसको विषयों के भोग की आसक्ति, जो मृग है, ये मृग क्या है? विषय, नाना प्रकार के विषय होते हैं, इसलिए नाना प्रकार के मृग, और उसको भोगने के लिए मृग व्यसन बहुत अधिक लालसा थी। अर्थात वो वन में जाके वासना रूपी वासना रूपी मृग को का शिकार कर सके। आसुरी वृत्ति को अपनाकर वह अत्यंत निर्दय हो गया था और वन में अपने तीक्ष्ण बाणों से वन पशुओं को मारा। यदि बहुत अधिक मांस में आसक्ति हो तो विख्यात श्राद्धादि काल में ही राजा वन में जाकर आवश्यकता से अधिक नहीं वैध पशुओं का वध करे, ऐसा नियम है। यदि मांस में आसक्ति हो तो बस आवश्यकता से अधिक पशु को वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। श्रीधर जी कहते हैं, यदि कहें कि आसुरी वृत्ति को अपनाकर यह कहकर कि आप आखेट की निंदा क्यों करते हैं, तो राजाओं के लिए आखेट का विधान है। राजा को जानवरों को मारने का अधिकार है, आखेट के लिए, शिकार करने के लिए। आध्यात्म पक्ष में भी जीव के लिए विषयों का भोग विहित ही है। इस तरह से आशंका करके कहते हैं कि आखेट राग प्राप्त शास्त्र आखेट का विधान नहीं करता है, अपितु शास्त्र आखेट की वृत्ति को नियमित संकुचित करता है। शास्त्र श्रुति बद्ध का अनुशंसा करता है, लेकिन संकुचित रूप से। ये नहीं कि किसी भी चीज के लिए मारो, जीव को हत्या करो, नहीं। बड़ी संकुचित रूप से शास्त्र आदेश देता है पशुओं को मारने के लिए, जिसमें एक तो राजा अपने अखेट के दौरान मार सकता है, दूसरा यदि कोई यज्ञ कर रहा हो तो यज्ञ के रूप में, तो कहीं कहीं पर नियम के अनुसार पशु हत्या वेद में बताया गया है, परंतु वो कंडीशनल है। लेकिन लोग बाग जो आजकल पशुओं को मार रहे हैं वो अनकंडीशनल है, सेंस ग्रेटिफिकेशनल है, जीवा और पेट को भरने के लिए मार रहे हैं। जबकि पशुओं की हत्या सिर्फ और सिर्फ राजा की आखेट के लिए, राजा को शिकार करने की अभ्यास के लिए, और दूसरा जब विशेष कोई यज्ञ श्राद्ध इत्यादि हो रहा हो तो पशु का बलि देते हैं।
वैसे नहीं। तो जो राजा इस प्रकार से नियत कर्मों को करता है, वह ज्ञान जनक उस कर्म के द्वारा कर्मों में आसक्त नहीं होता। यदि कोई मांसाहार का प्रयोग करे, लेकिन उस मांसाहार का प्रयोग वह शास्त्र के विधि विधान से करे, तो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही शास्त्र विरुद्ध रूप से जीव हत्या करने लगेगा, तो उसमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। तो कोई भी कर्म को शास्त्र निहित किया जाए, चाहे वो मांस भक्षण हो, चाहे वध हो पशुओं का, चाहे कुछ भी हो, अगर शास्त्र रूप से किया जाए तो वह आसक्ति उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन कलयुग में आसक्ति उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि लोगों की जो बुद्धि है, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, दुर्बल शरीर, मानसिक विकार से भरा हुआ कलयुग प्राणी शास्त्र विहित कर्म कर ही नहीं सकता है। शास्त्र के मुताबिक पशु हत्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस कलयुग के प्राणी के लिए हत्या तो वैसे भी निषेध है। मनमाना कर्मों को करने वाला मनुष्य, जो लोग अपने मन के मुताबिक कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के बाद कर्तृत्व का अभिमान भी रखते हैं, वो क्या होता है, वो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। फलतः गुण प्रवाह रूप संसार सागर चक्र में फंसकर अधम योनि में जन्म लेता है। तो यहाँ पे है कि अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते, गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो ब्रजत्यधः। अन्यथा कर्म को किसको कहा गया है कि जो मान आरूढ़, जो दूसरे कर्म मनमाने होते हैं। एक तो कर्म है कि शास्त्र के मुताबिक, और दूसरा है मनमाना। मान आरूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पतितः अधः पतित। खासकर मनमाने ढंग से कार्य करने, कर्म को करने में कर्तृत्वपन ज्यादा उत्पन्न होता है। अगर शास्त्र के मुताबिक अगर कोई कर्म किया जाए तो उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता है ज्यादातर। लेकिन मनमाने ढंग से करने पे कर्तृत्व का अभिमान बन जाता है। और जैसे ही कर्तृत्व का अभिमान बनता है तो बंधन का कारण बन जाता है। जैसे ही कर्तृत्वपन का अभिमान होता है तो बंधन का कारण बन जाता है। जैसे कल हम लोगों ने एक स्टोरी सुना था ना, एक साधु की, जिसको गो हत्या का पाप लगा। सुना था ना कल हम लोगों ने। तो उसमें क्या था कि कर्तृत्वपन का अभिमान था, तो कर्तृत्वपन का अभिमान है तो कर्म का बंधन लगेगा, फिर कर्म के पाप या पुण्य के प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर कर्तृत्वपन का अभिमान नहीं है तो कर्म बंधन नहीं लगेगा और उस कर्म के पाप पुण्य नहीं भोगने पड़ेंगे। राजा पुरंजन के चित्र विचित्र पंखों वाले बाणों से जिनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, उन दुखी जीवों का नाश देखकर सभी दयालु पुरुष दुखी हो गए और वे उसे नहीं सह सके। इस तरह खरगोश, सुअर, भैंस, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही, दूसरे बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा थक गया। जंगल में अखेट के निकला था, काफी दिनों के बाद निकला था।
इसके पश्चात भूख प्यास के कारण बेचारा पुरंजन थक भी गया था। आखेट करते करते वह वन से घर लौट कर आया, थका हारा। स्नान करके उचित आहार लेकर उसने थोड़ा आराम किया, विश्राम किया। उसकी थकान मिट गई। उसने राजा ने अपने आभूषण, चंदन इत्यादि, माला सबसे सुसज्जित होकर अच्छे अच्छे आभूषण को पहन करके उसे अपनी पत्नी रानी की याद आई। भोजन आदि से तृप्त, प्रसन्न, मद उन्मत्त और कामार्थ बना हुआ राजा, भाई थकावट थी तो आराम मिल गया, भूख लगी थी तो भोजन मिल गया, नहा धो लिया ही था, आभूषण पहन लिए, डिओडेंड्रेंट क्या बोलते हैं, डिओड्रेंट्स वगैरह लगा लिया, सेंट फेंट इतर फितर लगा लिया, तो उसको कुछ काम इच्छा हुई, कामार्थ बन गया बेचारा। उस वक्त उसको पत्नी की याद आई। सुंदरी तथा सात्विकी बुद्धि रूपी पत्नी को राजसी बुद्धि से युक्त होने के कारण नहीं देख पाया। तो उसने अपने पत्नी बुद्धि को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि राजा की बुद्धि राजसित हो गई थी। तो नारद जी कहते हैं, हे प्राचीन वरी, वह उदास होकर पुनः अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा। अपनी स्त्री को ढूंढा, नहीं मिली, तो वहां सभी स्त्रियों से पूछा कि सुंदरियों के ही समान अपने स्वामी के साथ आप लोग सब ठीक ठाक तो हो? सब ठीक ठाक तो है? क्या बात है? इस समय घर की संपत्तियां पहले के समान दिख नहीं रही है। न रोचनते गृहे सुगृह संपदा। कहते हैं कि घर में अगर घरवाली ना हो, अगर घर हो, एक तो घर ही ना हो, और घर हो तो घरवाली का होना बहुत जरूरी है। और घर में घरवाली ना हो तो घर की सारी चीजें एकदम बेकार दिखती है। आप लोग को अनुभव है? घर में घर गृहिणी ना हो तो घर की सारी चीजें ऐसा लगेगा बेकार है। क्यों? क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं। तो राजा पुरंजन वही कह रहे हैं कि इस समय घर की संपत्तियां भी जो है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है, शोभित नहीं, सुशोभित नहीं लग रहा है। क्यों? घर में यदि माता अथवा पति परायण पत्नी न रहे, घर में यदि गृहिणी माता भी हो सकती है, गृहिणी पत्नी भी हो सकती है, तो यदि घर में माता या घर में पति परायण पत्नी न रहे तो वह घर टूटे हुए रथ के तरह दिखता है। कौन बुद्धिमान व्यक्ति उसमें दीन के समान रहना चाहेगा? हैं? लोग ऐसे घर को त्याग ही देते हैं। कई बार होता है। तो वो जो ये बात प्रैक्टिकल भी है, बहुत प्रैक्टिकल है ये बात। अगर घर में सब कुछ हो, घर में सब कुछ ले आए और गृहिणी नहीं है, तो एक दो दिन तक तो आप संभाल लोगे, एक दो महीने शायद संभाल लोगे, उसके बाद चीजें संभलती नहीं है। क्योंकि उसकी स्वभाव उस गृहिणी से ही होती है, चाहे वो गृहिणी पत्नी हो या गृहिणी माँ हो, अर्थात एक। तो इसलिए इसका अगर अनुभव करना हो तो आप लोग में से, आप मतलब कितने यहाँ पुरुष कितने हैं? कुछ ही पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं, माताएं यहाँ। इस बात को अगर समझना हो
तो दिनेश प्रभु सुन रहे हो क्या? खैर वैसे तो आपको ज्यादा अनुभव है, आप तो अकेले भी काफी रह लेते हो, लेकिन जहां पे अभी हो, माता जी को 10 दिन के लिए भेज दो मायके कहीं और फिर देखो घर में कैसा लगता है? वही घर है, वही किचन है, वही सब कुछ है, लेकिन माता जी को भेज दो 10 दिन के लिए, फिर घर देखो कैसा लगता है। अच्छा लगेगा? कुछ मिसिंग लगता है। तो वही यहाँ पुरंजन का हाल है, बेचारा का पत्नी जो है सुंदरी, बुद्धि रूपी सुंदरी, चली गई, दिखाई नहीं दे रही है। पूरा धन संपत्ति से घर भरा हुआ है, सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, सुना लागे रे हैं, सुना सा घर लागे रे हैं, और टूटे हुए रथ के समान। जैसे टूटे हुए रथ के समान प्रतीत होता है। तो अब कुछ साधु लोग भी घर बना लेते हैं, ब्रह्मचारी लोग भी घर बना लेते हैं, और घर में बेचारे घरवाली है नहीं, तो घर कैसा लगेगा? वो घर में फिर भूत का ही वास होने वाला है। है कि नहीं? उस घर की कोई शोभा ही नहीं जिसमें गृहिणी ना हो। इसलिए साधु लोग बिना घर के ही अच्छे लगते हैं। एक कुटिया ले लिया जिसमें कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सामान लाओगे तो उसको उसको संभालने के लिए गृहिणी लाना पड़ेगा। गृहिणी नहीं लाओगे तो वो सामान इतना बेकार लगेगा लगेगा कि वो सामान जैसे दीवार भी काटने को दौड़ेगा। इसलिए घर और गृहिणी का होना बड़ा आवश्यक है। घर हो तो गृहिणी हो, अथवा घर हो ही ना, नहीं क्या? अब आजकल के बाबा जी लोग, आजकल के साधु सन्यासी लोग या ब्रह्मचारी लोग भी बड़े बड़े प्राइवेट विला बना लेते हैं, और उसमें घर संभालने वाले गृहिणी नहीं है, तो बेचारे खुद भी नहीं रह पाते उसमें। आएंगे 2 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। क्यों रह ही नहीं सकते हो? जरा और ऐसे घर में अकेले रह के भजन करके दिखाओ, मन भागेगा। क्योंकि दीवार चाहिए, घर 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 को घरवाली चाहिए। घर बना लिया, घरवाली किया ही नहीं, तो फिर। हाँ, इसलिए एसोसिएशन चाहिए, यस, इसलिए अगर 4-5 संत रह रहे हैं, 4-5 संत रह रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, तो एसोसिएशन हो गया ना। तो अथवा, लेकिन जब 4-5 संत रहेंगे तो घर थोड़ी ना होगा, वो तो आश्रम हो गया ना। वो तो 2-4 संत अगर रहने लगे तो घर थोड़ी ना, वो तो कुटिया हो गया, आश्रम हो गया, नहीं क्या? घर कहाँ हुआ वो? अब जैसे कुछ ब्रह्मचारी, कुछ साधु लोग घर बना लेते हैं, तो चाबी किसी दूसरे संत को देते नहीं है कि वे रहने के लिए, भाई हम रहेंगे, है ना, हम जब आएंगे तो खोल के रहेंगे, हैं? तो वो थोड़ी ना, ना तो आश्रम बना, ना तो घर हुआ, तो क्या होगा? इस पृथ्वी के ठीक ऊपर भूत प्रेत का दुनिया है, वो लोग आके रहने लगेंगे। व्याकुल हो गया बेचारा पुरंजन। वैसे भी समाज में देखा ही जाता है, जो व्यक्ति बाहर घूमते हुए ना नजर आए, अब वो बाहर घूमते हुए नजर आ जाए, तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं क्या बात है, भाभी जी घर पे नहीं है क्या? भाभी जी मायके गई है क्या, जो पूरे दिन बाहर ही घूमते रहते हो बेल्ले? हाँ भाई, मायके गई है। घर में अकेला क्या करे, मन नहीं लगता, बाहर इसलिए घूम रहे हैं। तो खैर ये तो दुनिया संसार की बात है, लेकिन जो भजनानंदी लोग हैं वो तो बैठे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुरंजन ने पूछा कि वह सुंदरी कहाँ है, जो दुख सागर में डूबने पर मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर मुझे बचा लेती है। महाराज, किसने कहा?
आपकी प्रिया न जाने क्या सोचती है। कौन? रामा ऊचू। ये रामा कौन है? वही जो उनके अ, अन्य दासियां वगैरह थी। आपकी प्रिया बुद्धि न जाने क्या क्या सोचती है। बिस्तर के बिना ही भूमि पर सोई हुई, उसको आप देखिए, बिना बिस्तर के ही सोई हुई है, जमीन पे लेटी हुई है। नारद जी कहते हैं, पुरंजन के संग से जिसका ज्ञान विनष्ट हो गया था, वह पुरंजन अपने पत्नी को पृथ्वी पर पड़े हुए देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया बेचारा। दुखी हृदय और कोमल वचनों से पत्नी को उसने बहुत सांत्वना प्रदान की, किंतु अपनी प्रिया के हृदय को अपने पति प्रेम का कोई भी चिन्ह नहीं दिखा। वह मानी नहीं। बेचारे राजा पुरंजन मनाने में कुशल उस राजा ने उसके बाद धीरे धीरे भांति भांति प्रकार से मनाना प्रारंभ किया। अब ये रूठी हुई पत्नी को राजा कैसे मना रहे हैं। बेचारे पुरंजन ने दोनों पैर को छुआ, फिर उसको अपनी गोद में बैठाकर कहा, सुंदरी, निश्चय रूप से उस भृत्य ने पुण्य नहीं किया जिन सबों के अपराध करने पर उसके स्वामीगण उन्हें अपनाकर उन सबों को शिक्षा दंड नहीं देते। पुरंजन उवाच, नूनम त्वकृत पुण्यास्ते भृत्या यश्वी स्वराशुभे कृतागः स्वात्म सात्कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन सबों के अपराध करने पर उनके स्वामीगण यह सोचकर कि मेरे अधीन है, उनको शिक्षा देने के लिए दंड नहीं देते, वह मंद भाग्य ही अनुचर लोग हैं। इसलिए अनुचर लोग जो हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हों, उनको शिक्षा देने की प्रयास, और जो शिक्षा न ले उसको दंड भी देना चाहिए। जैसे बच्चे को पढ़ाई का महत्व तो नहीं मालूम होता है, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जाता है। बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या करता है, माता पिता क्या करता है, उसको दंड देता है। नहीं पढ़ोगे, क्यों नहीं पढ़ोगे, खाना नहीं मिलेगा नहीं पढ़ोगे तो। हम लोग को तो डंडे भी पड़ते थे, मार भी पड़ता था, थप्पड़ से भी गाल पे कुछ दो चार रसीद हो जाते थे। थप्पड़ कैसे नहीं याद करोगे, याद कर। अब याद नहीं हो रहा है तो थप्पड़ मार दिया। अब पता नहीं क्या थप्पड़ मारने के बाद याद हो जाता था। ऐसी थप्पड़ में क्या चीजें हैं। वैसे बताऊं, हमारे गाल पे हमारे ब्रेन से जुड़े हुए कुछ नस हैं। हमारे दोनों गाल है ना, इस दोनों गाल से हमारे स्मरण शक्ति का कुछ न कुछ जुड़ा हुआ तार है। जब कुछ नहीं समझ में आते, बच्चों को एक थप्पड़ लगता है, उसका दिमाग हिल जाता है। और बचपना में वो तार ज्यादा अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। धीरे धीरे बचपना जब खत्म होता रहता है तो गाल और दिमाग का जो स्ट्रिंग है वो वीक हो जाता है, लेकिन बचपन में बहुत स्ट्रांग रहता है। तो इसलिए बचपन में दो चार थप्पड़ लगाने से बुद्धि काम करने लग जाती है, ये नई बात मानना है। आप लोगों ने बच्चों को कुछ कभी थप्पड़ लगाया? आप लोग तो अच्छे माता पिता होगे, कभी बच्चों को थप्पड़ लगाया ही नहीं होगा। अच्छे माता पिता थप्पड़ नहीं लगाते ना आजकल। किसने लगाया अपने बच्चों को एक थप्पड़ भी मारा हो आज तक? अच्छा, तो आप लोगों ने पिटाई किया, आपने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है? आपकी नहीं, आपने पिटाई किया है कि नहीं ये?
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने खाया, वो हमें मालूम है आप लोग के जमाने में ये पिटाई का चलन था, आप लोग जरूर खाए होगे, बिना पीटे तो आप लोग बड़े हुए नहीं। बताओ। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं। देखिए पुरंजन जी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने सगे संबंधी भृत्यों को दंड दे करके नहीं ठीक किया, मतलब ऐसे पुत्र भाग्यहीन पुत्र हैं जिनके माता पिता ने उनको मार के ठीक ना किया हो, समझाया ना हो। क्योंकि अगर जब तक मारेंगे नहीं, दंड नहीं देंगे। कभी कभी हमारी माता जी दंड देती थी, पता है क्या? हमारी माता जी बचपन में अगर हमने कुछ किया गड़बड़ी, तो मेरी माता जी कभी कभी तो दे देती थी, बढ़िया से रसीद करती थी, पूरा गाल लाल कर देती थी। और कभी कभी क्या करती थी मालूम है? पूरे ठंड के दिनों में अगर बात न मानो, तो पैंट को खोल के, और हमारे घर में फर्श जो होता था ना मिट्टी का होता था, मिट्टी के गांव घर का जगह था, मिट्टी का घर था हमारा, तो नीचे मिट्टी का होता था, पैंट खोल के ठंड में मिट्टी पे बिठा देती थी, बैठ। और हम जब बिस्तर पे जाने की कोशिश करते, उठा के फिर मिट्टी पे रख देती है। तो ऐसे ही सजा काटे हैं इसको। ऐसे दंड पाए। और और इतना ठंडा लगता। और फिर कैसे याद नहीं करो, करो याद, क लिखो ऐसे, क लिखो ऐसे, ख लिखो ऐसे, ग लिखो है। और जहां गड़बड़ी करी वहां पे दिमाग ठीक करने वाला दंड मिलता था। अब आजकल के बच्चे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, कि आज के बच्चे का दुर्भाग्य है, पुरंजन यही कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि बच्चों को दंड न मिले। दंड के लिए नाम जाप। ऐसा है, जब किसी को प्यास लगे और नाम जाप से अगर प्यास बुझ जाए तो बढ़िया है ना। पानी न दे के एक काम करो, बोलो कि नहीं नहीं आप पानी मत पियो, मैं 2 माला आपके लिए करती हूँ, आपका प्यास बुझ जाएगा। अरे जिसको बच्चे को दंड चाहिए तो दंड दो ना, वो क्यों उसको नाम जाप से दंड का? दंड तो फायदेमंद है भाई। है कि नहीं? तो बच्चों को दंड देने के लिए नाम जाप कर रहे हैं, हद हो गया। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं। वही यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वामी गण है, अर्थात जो व्यक्ति आपके अधीन है, उसको शिक्षा देने के लिए दंड नहीं देना, ये मंद भाग्य है। उस बच्चे के लिए मंद भाग्य है कि ऐसे माता पिता मिला जो दंड ना दे रहा हो, क्योंकि बच्चे को क्या मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको तो दंड दे के ही ठीक करना पड़ता है। आजकल बड़ी दुख की बात है कि बच्चों को पिटाई नहीं होती है। बच्चों की पिटाई होनी चाहिए, पिटाई नहीं होगी तो बच्चे आगे कैसे सीखेंगे? और बताया ना, बचपन में बच्चों की जो बुद्धि होती है ना, वो गाल में होता है। मतलब उसके कुछ तरंग गालों से लगा रहता है, गाल पे एक रसीद होती है तो दिमाग खुल जाता है। तो आगे कहते हैं, परमो अनुग्रहो दंडो भृत्येषु भृंग। आज के लोगों के हृदय इतने कोमल हो गए ना कि बच्चों के ऊपर हाथ क्या उठाए, है ना, बच्चों को बल टोटल चीजें ही गड़बड़ हो गया है। पुरंजन जी कहते हैं, हे सुंदरी, स्वामी के द्वारा भृत्यों को दिया गया दंड, उस पर उनका परम अनुग्रह होता है। वह क्रोधी मूर्ख है जो स्वामी के द्वारा दिए गए उपकार को नहीं समझ पाता।
हे सुंदर दांतों वाली सुंदरी, सुंदर भौं वाली सुंदरी, हे मनस्विनी, प्रणय तथा लज्जा के भार से झुके हुए तथा मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित तथा भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलका वाली उठी हुई नासिका से युक्त तो मनोहर वाणी से अपने मनोमोहक मुखड़े को हमें अपने भृत्यों को दिखाओ। राजा पुरंजन कहते हैं कि उन्होंने अब ग्लोरिफिकेशन शुरू कर दिया। पत्नी को मनाने के लिए कुछ ऐसे ही लोग करते हैं क्या? बेचारे पत्नी रूठ गई तो पति जाके पैड के पास बैठ जाएगा, उसको पैड पकड़ेगा, पत्नी पैर से कहेगी मैं मत छू मेरा पैर। है कि नहीं? और फिर चिकनी चुपड़ी बातें होंगी और कुछ प्रोमिसेस करेंगे, तुमको क्या चाहिए चलो वही दिलाता हूँ, तुमको क्या खाना है वही खिलाता हूँ, तुमको जो करना है वही करो, मायके जाना है जाओ मायके कोई बात नहीं है, मम्मी को बुलाना है मम्मी को बुला लो कोई बात नहीं है, भाई को बुलाना है भाई को बुला लो, भौजाई को बुला लो। बेचारे बेचारे ये उस वक्त मनाना होता है ना तो कुछ भी ओवर कमिटमेंट भी कर जाते हैं, है कि नहीं? तो यही पुरंजन अपना कर रहे हैं। पूछे वो कि किसी ने तुम्हारा अपकार तो नहीं किया है तो मुझे बतलाओ, मुझे तो नहीं लगता कि तीनों लोकों में कोई तुम्हारा अपराध कर सके, मैं वीर हूं तुम मेरी पत्नी हो, मैं उसको दंड दूंगा, तुम बताओ किसने अपराध किया तुम्हारे प्रति। अपना जो है ना साहस वीर धैर्य सब दिखाता है। आज तक कभी तुम्हारा तिलक से रहित उदास मुरझाया हुआ क्रोध के कारण भयानक कांतिहीन स्नेह शून्य मुख मैंने नहीं देखा। जब भी तुम्हारा मुख देखा स्नेह से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, कांति पूर्वक उल्लासित चेहरा देखा। ये क्या उदास मुरझाया हुआ क्रोध में भयानक कांतिहीन और कोई प्रेम नहीं, सुंदर नहीं। और फिर मैंने तुम्हें कभी आंखों से आंसू भी नहीं देखा और आज तो तुम्हारे आंखों से आंसू इतने गिर रहे हैं कि तुम्हारे अस्तन तक भीग गए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो इतना कुछ कहने के बाद तो संसार में भी पति लोग ऐसे ही मनाते हैं पत्नी को, और जब भी पत्नी नहीं मानेगी, नहीं नहीं बताओ ना क्या क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, क्यों ये कर रही हो, क्यों गुस्से में हो, लेकिन पति को पता चल जाता है कि मैंने क्या गलती किया है, शायद इस गलती की वजह से इसने रूठी हुई हो। तो यहाँ पुरंजन को पता चल गया ना कि अच्छा तो तुम इसलिए रूठी हुई हो कि मैं तुम्हें बिना बताए चला गया शिकार करने, इसलिए तुम रूठी हुई हो। तो कह रहे हैं कि देखो व्यसन के कारण तुमसे मैंने बिना पूछे हुए आखेट करने के लिए गया, शायद इसलिए तुम नाराज हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तुम मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, माफ कर दो मुझको, चलो कोई बात नहीं माफ कर दो। कामदेव के वाणों के वेग के कारण जिसका धैर्य टूट गया हो, ऐसे अपने पति पर कौन कामनी होगी जो उसका उचित कार्य के लिए प्रसन्न हो जाए। इसलिए उन्होंने कहना चालू कर दिया कि मैं अपराधी हूं, ये हूं वो हूं। तो ये जो है पुरंजन जी की पत्नी, पुरंजन जी गए आखेट करने और पुरंजन जी की पत्नी जो है ना नाराज हो गई सुंदरी। अब बताओ भागवतम में इस अध्याय, ये अध्याय खत्म हो गया, 26 चैप्टर खत्म हो गया। 26 चैप्टर था ही 26 श्लोक का, नहीं नहीं 26 चैप्टर था या 26 चैप्टर 26 श्लोक का। तो 26 श्लोका का ये 26 चैप्टर खत्म हो गया। तो इसमें ये पुरंजन जी के वन में आखेट करने जाना और पत्नी का नाराज होना, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इस चैप्टर को भागवतम में इंक्लूड किया गया, जरा मुझे कोई बताए।
इस बात से क्या शिक्षा मिलता है? व्यास देव जी क्या हमें इस चैप्टर से बताने के लिए इस चैप्टर को इंक्लूड कर दिया? इट इज सो इम्पोर्टेंट। परमहंसिता कहते हैं ना, परमहंसों का ये ग्रंथ है। भागवतम परमहंसों का ग्रंथ है। बड़े बड़े विरक्त संत सुनते हैं भागवतम को। ऐसे व्यक्ति सुनते हैं भागवतम को जिसको भगवत धाम जाने की इच्छा होती है, जिसके जीवन में कुछ ना बचा हो, सिर्फ भगवान ही भगवान ही भगवान ही भगवान, जो सिर्फ भगवान को ही पाना चाहता हो और कोई इच्छा लालसा ना हो सांसारिक, वो लोग भागवतम को पढ़ते सुनते हैं। तो ऐसे परमहंस संहिता में ये घर गृहस्थी की बात क्यों डाल दी व्यास देव जी ने? ये 26 चैप्टर देने की क्या जरूरत थी? पत्नी का रूठना, पति का मनाना, क्या जरूरत थी देने की? इसके पीछे का विज्ञान क्या है और उसके पीछे का सविज्ञान क्या है? आप लोग मंथन कीजिए, हमको बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग हमको बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 27वां अध्याय में। लेकिन पर्पस तो है, बिना पर्पस बिना इसके इंपॉर्टेंस के तो भागवतम में हैं जगह दे देना इस चैप्टर को, हैं? तो कुछ भी व्यर्थ तो व्यासदेव जी ने नहीं लिखा ना इसमें। एक एक वाक्य शब्द और उसके बने हुए श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं क्या? आगे 27वां अध्याय शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ राजा पुरंजन के राज्य में टर्बुलेंस आता है। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? हम्म, उठापटक या उथल पुथल। हम्म, हलचल, हलचल, टर्बुलेंस। अच्छा, अब यहाँ पे अब टर्बुलेंस आता है। अब जीवन तो बढ़िया हो गई, अच्छे पत्नी मिल गया, सुंदरी मिल गई, चलो खाते पीते रहते सोते जागते रूठते मनाते जीवन चल रही थी पुरंजन जी का, नहीं क्या? धन संपत्ति वैभव से पूर्ण घर में। लेकिन लाइफ इतने आसान नहीं होता है। लाइफ में एक टाइम आता है, टर्बुलेंस आती है जीवन में। पति पत्नी को एक टर्बुलेंस फील करना पड़ता है। टर्बुलेंस चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे कोई शॉक से हो, चाहे कुछ खोने से हो, चाहे कुछ बहुत कुछ पाने से हो, तो टर्बुलेंस आता है। अब पुरंजन जी के पुरंजनपुरी में क्या हुआ मालूम है? चंडवेग का आक्रमण हो गया। नारद जी कहते हैं, महाराज, किसको? प्राचीन वरी को कह रहे हैं, महाराज, इस तरह अपने अनेक प्रकार के विलासों से पुरंजन को अपने वश में करके पुरंजनी अपने पति को आनंदित करती हुई उसके साथ रमन करने लगी। फिर क्या हुआ? राजा अच्छी तरह से स्नान करके मंगलमय श्रृंगार करके भोजन आदि से तृप्त होकर पास में आई हुई रानी का राजा ने स्वागत किया। रानी मान गई। पुरंजनी के द्वारा आलिंगित राजा ने उसको गले से लगाया। उसके पश्चात एकांत में मनोनुकूल रहस्य की बातें की, जिसका ज्ञान समाप्त हो गया था, और उस नारी को ही अपने हुए उसको दिन रात के भेद से बीतते हुए काल के वेग का पता नहीं चला। तो वही कहा ना मैंने कि ठीक ठाक सब चल रहा था, जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, है। इस सुख के दिनों में ये महामुन्यवा, मतलब रानी की भुजाओं में सिर रखकर सोया हुआ राजा इतने सुख और आनंद में बेचारा जीवन कट रहा था कि वह भूल ही गया था कि अज्ञान से आवृत होने के कारण आत्मा और परमात्मा को ज्ञान ही खत्म हो गया था उसको। वो भूल चुका था कि आत्मा परमात्मा भी कोई चीज है भाई। है कि नहीं? ऐसे ही होता है सुख में। लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या है भगवान, क्या है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ही फी फुर्रे ही फी फुर्रे हैं।
लेकिन जब ही फुर्रे में कुछ आतंकवादी अटैक कर देते हैं तो काबा एक झटका लगता है, अरे ये क्या हो गया। अब सुनो यहाँ पे यही हो हालत हुआ, का आत्मा परमात्मा सब भूल गए, बेचारा अच्छे दिन बीतने लगा। और राजा को अपने घर गृहस्थी में समझो अपने जीवन का आधा क्षण तो बीत ही गया, जवानी मानो आधा बीत गया। पुरंजनी के गर्भ से समय के अनुसार 1100 पुत्र को उत्पन्न किया। अब सुनिए, इस सुंदरी ने 1100 पुत्र भी दिया, 110 पुत्रियों को भी उत्पन्न किया। 110 पुत्री थी और 1100 पुत्र थे। वे सही पुरंजन की पुत्रियां पिता माता के यश को बढ़ाने वाली थी, शील एवं औदार्य गुण संपन्न थी। इस तरह पुरंजन की आधी आयु बीत गई। हे प्रजापते, पुत्रों की संख्या इंद्रियों की संख्या के बराबर थी। पुत्र की संख्या जितनी इंद्रिय उतना पुत्र, और पुत्रियां उसके पश्चात हुई, वे बुद्धि की वृत्ति स्वरूपिणी थी। यहाँ पर पुत्रों की संख्या की बहुलता जो है दिखाया गया है, और पुत्रियों की संख्या पुत्रों की संख्या से कम अर्थात गृहस्थ के सौंदर्य के लिए वर्णित है। तो यहाँ पर आधी आयु इस प्रकार से गया। पुरंजन की कन्या होने के कारण उन सबों को क्या कहा गया, पौरंजनी। जो बेटियां थी पुरंजन की, उसका नाम पौरंजनी हुआ। उसके पश्चात पंचाल राज के पिता के वंश को बढ़ाने वाले पुत्रों का विवाह कर दिया गया, और पुत्रियों का भी सबके अनुकूल पतियों के साथ विवाह कर दिया गया। तो पुत्रियां को क्या है, पुत्रियां कराई पुरंजनी और पुत्र कराए पंचाल राज। तो यहाँ पर प्रत्येक पुत्र के 100 पुत्र हुए, और उनसे वृद्धि प्राप्त पुरंजन का वंश संपूर्ण पांचाल देश में फैल गया। उन पुत्रों पौत्रों गृहकोश अनुजीवियों के अनुजीवियों में ममता के बढ़ने के कारण वह राजा पुरंजन विषयों में ही बनता गया। उसके पश्चात यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस राजा ने अपने पशु, जिनमें पशुओं को मारा जाता है, ऐसे भयंकर क्रतुओं के द्वारा अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर देवताओं पितरों और भूपतियों की उसने अपने समान आराधना की। कालांतर में जब क्या हुआ, बेटे बेटियों की शादी वादी कर दिया, उम्र तो बढ़ी गई थी। पुरंजन ने क्या किया, यज्ञ आदि किए, ऐसे यज्ञ किए जिसमें अनेक पशु मारा गया। इसको कहते हैं पशुपति यज्ञ, ऐसा भी कहा जाता है पशुपति यज्ञ। वहां जनकपुर सब में एक यज्ञ होता है पशुपति यज्ञ, जिसमें काफी पशुओं को मारते हैं वो लोग। इस तरह आत्म कल्याणकारी कर्मों के विषय में बिल्कुल असावधान और उसकी आसक्ति परिवार में थी। वो इतना यज्ञ करता था कि हमारे पुत्रों का भला हो, पुत्रियों का भला हो, हमारे परिवारों का भला हो, इतना बड़ा परिवार है ना। तो वो इन आत्म कल्याणकारी, उसको लगता था कि इन कर्मों से आत्मा का कल्याण होने वाला है। लेकिन वह काल भी आ गया, एक समय आ गया कि राजा को पकड़ लिया, कौन, चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। चंडवेग किसको कहते हैं, चंडवेग यहां पे आ गया कौन, बुढ़ापा। और यहां पर आत्मकल्याणी कर्मों के विषय से बिल्कुल असावधान रहते हुए परिवार में आसक्त चित्त रहने वाला पुरंजन के लिए भी वही काल आया जो स्त्री लंपट पुरुषों के लिए अप्रिय होता है। बुढ़ापा बड़ा अप्रिय होता है। बुढ़ापा ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता जो स्त्री लंपट हो, या जो भोग विलास में जिनका मन लगेगा, उनके लिए बुढ़ापा अच्छी चीज नहीं है। हालांकि बुढ़ापा
भोगियों के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो बुढ़ापा में भोग नहीं कर सकता। लेकिन जो योगी हैं उनके लिए बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। योगी लोग बुढ़ापा को वेलकम करते हैं, भोगी लोग बुढ़ापा को दूर करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कैसे मैं बूढ़ा ना हूं, कौन सा टेबलेट खाऊं कि मेरे शरीर में दम बना रहे, खूब खाऊं पीऊं पराठे खाऊं, दांत टूट गए तो दांत बनवा लूं, आंख नहीं दिखाई दे रहा है तो चश्मे बनवा लूं। बहुत प्रकार के वो उपाय करते हैं कि एंटी एजिंग मेडिसिन खाते हैं, एंटी एजिंग की उम्र बढ़े ही ना। बताओ। और बुढ़ापा पसंद नहीं है, अब मृत्यु से भय है कि मृत्यु ना आए। तो यहाँ पर चंडवेग नाम का एक गंधर्व का राजा है, उसके अधीन 360 अत्यंत बलवान गंधर्व रहते हैं। उसकी मैथुनी भाव से रहने वाली श्वेत और कृष्ण वर्ण की गंधर्वियां, उजले और काले दो प्रकार के गंधर्वियां भी उतनी ही है। वे बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से परिपूर्ण उस नगरी को लूटने का काम करती थी। तो ये चंडवेग जो है उसके 360 बलवान गंधर्व रहते हैं। ये 360 क्या है? साल के दिन, एक साल के 360 दिन। हाँ, तो चंडवेग अर्थात काल, बुढ़ापा, समय जो भी कह लो, और उसके 360 बलवान गंधर्व कौन? यही 360 दिन एक वर्ष में जो होते हैं। और 360 दिन के दो गंधर्व हैं। 360 में दो प्रकार के गंधर्व हैं, एक काला एक श्वेत। तो काला क्या है? रात्रि। नहीं, काला रात्रि और दिन श्वेत। तो वही कह रहे हैं कि उसकी मिथुन भाव से रहने वाले श्वेत और काल कृष्ण वर्ण की गंधर्वियां उतनी ही है। वे बारी बारी से चक्कर लगाकर अर्थात रात दिन, रात दिन बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्री से परिपूर्ण उस नगरी को लूटने का काम करती है। देखो, इस शरीर को क्षय कौन करता है? दिन रात। जितने दिन और जितने रात बीतते हैं, हमारा शरीर क्षय हो रहा है, अर्थात ये पूरी को लूटा जा रहा है। कौन लूट रहा है? यही गंधर्व। 365 दिन, 365 दिन के बाद फिर 365 दिन के बाद फिर 365 दिन, फिर दिन रात दिन रात। और हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ओल्ड एज हो रहे हैं ना, हम थोड़ी ना ऐसा। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? लूटे जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा वर्णन है। मजा आएगा इसके तात्पर्य को सुनने में, जब नारद जी तात्पर्य बताएंगे प्राचीन वर्री को। लेकिन श्रीधर स्वामी महाराज ने पहले ही कहा था कि मैं इस हर श्लोक के तात्पर्य में ही इसका तात्पर्य बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसको पढ़ोगे, जैसे अगर आप पढ़ोगे गीता प्रेस की भागवतम, तो उसमें तो सिर्फ मीनिंग मीनिंग मिलेगा। बाद में जो नारद जी ने जो समझ बताया है, क्या बाद में नारद जी ने जो तात्पर्य बताया है वो तात्पर्य से समझ में आ गया इस कहानी को। लेकिन श्रीधर महाराज की जो टीका है, इसमें हर श्लोक के आगे भावार्थ दीपिका में ही बता देते हैं कि ये श्वेत वर्ण की गंधर्वी का कौन है, कृष्ण वर्ण की गंधर्वी के कौन है। तो कृष्ण वर्ण की गंधर्वी का रात है और श्वेत वर्ण का दिन है। दिन उजाला है ना जी। 365 कौन है? तो यही नंबर ऑफ डेज इन ईयर, एक वर्ष के दिन है। तो ये सब हर श्लोक में ही यहाँ पे बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग नारद जी के मुंह से सुनेंगे इसका तात्पर्य। चंडवेग के वे अनुचर जब पुरंजनपुरी को लूटना प्रारंभ किए, पुरंजनपुरी को लूटना पर, तो पुरंजनपुरी क्या है यहाँ? पुरंजनपुरी क्या है? शरीर। प्रारंभ किए तो उस समय प्रजागर रूपी प्राण ने उन सबों को रोका। तो ये प्रजागर रूपी प्राण, ये प्रजागर क्या है? प्राण, प्राण को ही प्रजागर कहते हैं। तो प्राण रोकते हैं। देखो, जो हमारे शरीर में प्राण है ना, वो बहुत हद तक हमारे शरीर को रक्षा करता है। प्राण मतलब क्या? वायु। वायु हमारे शरीर को रक्षा करता है।
वायु बलवान होता है, और वायु जब कमजोर हो जाएगा जब भी बीमारी होती है। मैं बार बार कहता हूं, आयुर्वेद में यही कहा गया है कि वायु के विकृति से ही 99% बीमारी होती है, क्योंकि आपके शरीर को रक्षा ही वायु करता है, प्राण। तो इस चंड वेग के अनुचरों से हमारे शरीर को रोकने की कोशिश कौन करता है? प्राण। जो है, देखो, प्राण अगर खत्म हो जाए तो आदमी तुरंत मर जाएगा। बुढ़ापा की भी आवश्यकता नहीं है, बुढ़ापा का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर प्राण निकल जाए, प्राण अगर। इसलिए बीमारी को अर्धमृत्यु कहते हैं। कोई व्यक्ति जवान में ही अगर बीमारी पकड़ ले तो बुढ़ापा जैसी हालत होती कि नहीं होती है? जब जवानी में ही बीमारी पकड़ ले तो बुढ़ापा जैसी हालत हो जाती कि नहीं हो जाती है? तो बुढ़ापा तो आएगा बाद में, लेकिन प्राणवायु के कमी होने से जो बीमारी होती है वो बुढ़ापा जैसा ला देता है, और कभी कभी तो समय से पहले ही शरीर को खा जाता है। तो ये जो चंड वेग है, और चंड वेग के जो उनके गंधर्व लोग हैं, ये तो शरीर को भाई खा जाना चाहते हैं, चबा जाना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन इसको स्लो कर दिया जाता है किससे? प्राणवायु से, जिसको कहते हैं प्रजागर। प्रजागर क्या करता है? रोकता है। और जितना प्रजागर अर्थात जितना प्राणवायु स्ट्रांग होगा उतना ही हमारी बॉडी क्षय डिलेड होगा, हम जल्दी, हमारा बॉडी का क्षय नहीं होगा। तो यहां प्रजागर का अर्थ है प्राण। प्राण मतलब प्राण आदि। प्राण आदि मतलब क्या? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो प्राण वायु के 5 है ना, 5 वायु है, तो उसमें प्राण मुख्य है, इसलिए प्राण कहा है, बट इसको प्रजागर कहते हैं, प्रजागर। ये 5 है जो शरीर को, इसलिए भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, जो भी कह लो, ये जो वायु है ना, शरीर से वायु दोष को ठीक करो तो बीमारी नहीं होगी, हुई है तो भी ठीक हो जाएगी। इसलिए वायु को ठीक करो शरीर में। ऐसे चीज खाओ जिससे वायु ना बने, ऐसे लाइफ स्टाइल बनाओ जिससे वायु बने ही ना। वायु, क्योंकि वायु से बलवान कुछ नहीं है, वायु सबसे बलवान है। भीम 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 किसके भीम भीम जो है किसके पुत्र हैं? हाँ, हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र, वायु पुत्र। देखा, तो दुनिया के इतिहास के सबसे बलशाली बलशाली लोग भी वायु पुत्र हुए हैं। तो वायु में बहुत ताकत है। वायु ही है जो हमारे शरीर के चंड वेग और इन क्षतियों को रोकता है। इसलिए जो योगी हवा के ऊपर आ जाते हैं वो इतना मजबूत हो जाते हैं कि हजारों साल तक उनका शरीर जिंदा रहता है। यस और नो, यस और नो, सुना है कि नहीं सुना है? योगी लोग हजारों साल, 500 साल, हजारों साल जिंदा रहते हैं। क्यों? वायु पी करके। तो जिस दिन वायु को पचाने लग जाओगे उस दिन शरीर क्या, आपका शरीर अमर हो जाएगा। अब वायु कैसे पचाएंगे? वायु पचाने का अभ्यास है निर्जला। भाई जब हम पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब हवा पे रहेंगे, तो जब जब हम निर्जला व्रत करते हैं तो हम वायु को पचाने की कोशिश, वायु को खाने की कोशिश, वायु के ऊपर रहते हैं ना, हवा हवा पी के रहते हैं ना हम निर्जला में। तो जितना निर्जला करते हैं वायु हमारा स्ट्रांग होता है। इसलिए निर्जला का अपना एक महत्व है। लेकिन निर्जला कैसे करना चाहिए, वो तरीके से करोगे तो, ये नहीं कि आज मटर पनीर खा लिया कल से हम निर्जला कर लिए तो नुकसान हो जाएगा। हम लोगों ने पहले जिक्र किया था ना कि कैसे करना है निर्जला। हाँ, पहले कुछ दिन अन्न छोड़ो, सब्जी पे आओ, कुछ दिन सब्जी छोड़ो, सलाद पे आओ, सलाद कुछ दिन छोड़ो, रसाहार पे आओ, जूस पे आओ, जूस भी छोड़ दो, पानी पे आ जाओ, गर्म पानी पे आ जाओ, फिर पानी को भी छोड़ दो, हवा पे आ जाओ। तब जाकर के जो निर्जला होगा वो जलजला हो जाएगा। फिर
तो जो जो योगी प्राणवायु के ऊपर रहने लग जाते हैं, अर्थात सिर्फ प्राणायाम करके ही जीवित रहते हैं, वो स्ट्रांग ही नहीं रहते हैं और दीर्घायु भी होते हैं। सारी बीमारी वायु की वजह से होती है। वायु कमजोर हो जाएगा, आपका शरीर का इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा। वायु कमजोर, तो इसलिए वायु बढ़ाने और सुनिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैं भागवतम में ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कह देता हूं, क्योंकि बिना कहे ज्ञान नहीं होगा। बता दूं या नहीं बताऊं? पूरी दुनिया में ये जो साइंटिफिक एडवांस है, ये सब वात रोग को फैला दिया है। देखो, लोग बाग तेल लगाना भूल गए हैं। शरीर में तेल लगाने से वायु नियंत्रित रहती है। अब पूरा दुनिया तेल नहीं लगाता। बच्चे को बच्चों को बचपना में वायु को स्ट्रांग करने के लिए तेल लगाते थे, दिन में 4 बार। मैंने गांव में देखा है कि बच्चों को 8-8 बार तेल से मसाज होता था। 8-8 बार माताएं दिन में, रात्रि में सोने से पहले, शाम में, दोपहर में, सुबह में, मतलब हर काल में माताएं करती थी। उसके बाद कुछ माताएं दिन में 3 बार करती थी। मुझे याद है, अपने नानी गांव में एक माता थी, वो 8-8 बार करती थी बच्चों को तेल मालिश। और 3-4 बार तो आम रूप से हमने देखा ही है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। आजकल अपने बच्चों को एक बार भी कोई तेल नहीं लगाता है दिन में। लगाता है शहर में, वही जॉनसन फॉनसन पता नहीं क्या ले आएंगे। जबकि बच्चों को जितना तिल का तेल या सरसों का तेल दोगे, ये तिल और सरसों में ही एक गुण है, या घी, घी लगाओ, तिल के तेल लगाओ या सरसों के तेल लगाओ, इसी तीनों में गुण है कि वात को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए पहलवान लोग तेल लगा के दंड पेलते थे, है ना। पहलवान लोग को मसाज होता है तेल लगा के, जैसे 1-1 किलो तेल पिलाया जाता था पहलवान को। क्यों? आप लोगों को नहीं मालूम है? पहलवान लोग तेल पीते थे, 1-1 किलो तेल लगाया जाता था। हैं? पता नहीं आप लोग कौन से जमाने से हो। भाई, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। हैं? अरे दंगल होता था, दंगल। यूपी में। अरे दंगल होता था ना, दंगल होता था हमारे। मैं एक बार देवरिया में गया था, तो देवरिया में कुछ दिन रहा मैं। तो वहां पे दंगल होता, आज भी हर साल दंगल होता है। तो साल भर वो जो होते हैं ना, पहलवान, वो शरीर में तेल को तो शरीर में पेल पेल के पिलाते हैं और स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि तेल का शरीर में लगने से वात नियंत्रित होता है, वात से शक्ति आती है, और कोई भी आदमी नहीं लगाता है। मैं आपसे पूछूं, आप लोग में से कितने लोग हैं जो आज तेल लगा के नहाए हो? एक भी नहीं। कोई नहीं बोलेगा मुझे। बता दो जरा, बिना तेल लगाए। हैं? अरे आप आदि पुरुष हैं, आप प्राचीन पुरुष हैं। मुझे इतना बूढ़ा मत बनाओ। पहले के दादाजी लोग, अच्छा सुनो एक बात बताऊं, अगर आप लोगों को पूरे शरीर में तेल लगाने में नानी मर रही है, तो कम से कम नाभि में तेल जरूर लगा लेना। नाभि में तेल मसल मसल के जरूर नहा लेना, इससे बहुत सारे फायदे हैं। कुछ नहीं होती है, 1-2 दिन इचिंग, फिर नहीं लगाते हो इसलिए इचिंग हो रही है। अब लगाने लगोगे सब इचिंग ठीक हो जाएगी। नो नो माता जी, कोकोनट इज ओनली फॉर हेयर। मैंने क्या कहा? कोकोनट ओनली फॉर हेयर एंड ईटिंग। ईटिंग कोकोनट इज गुड, हेयर के लिए कोकोनट इज गुड। बस 3 चीज मैंने कहा: घी, सिसमिक ऑयल एंड मस्टर्ड सीड ऑयल। बच्चे कितने बड़े हो गए हों, अपने आप को बच्चे समझो,
और नहाने से पहले जरूर तेल लगा के नहाओ। अगर नहीं तो दिन में कभी एक बार तेल लगा के फिर जरूर रहो, क्योंकि तेल लगाने से वायु नियंत्रित रहेगा, वायु स्ट्रांग रहेगा, और आपके 10 बीमारी ऐसे ही भागेंगे, इम्यूनिटी ऐसे ही बना रहेगा, आपकी त्वचा जो है ना बिल्कुल इम्यूनाइज्ड रहेगा। हाँ, लेकिन वो उसका बेनिफिट 20% मिलेगा। 100% बेनिफिट के लिए तेल लगाओ। तो तेल लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर एक, बिना तेल का जब पानी शरीर पे डालते हैं तो वात कमजोर हो जाता है, आपका वायु रोग ज्यादा बढ़ जाएगा। और लोग बाग बिना तेल के नहाते हैं, और यदि नहाने में आपने साबुन प्रयोग कर लिया तो वायु और विकृति हो जाएगी। और बिना साबुन के कोई नहीं नहाता आजकल, हर हर आदमी के पास साबुन रहेगा। बताओ। अरे भाई, तेल लगाने में ही मसाज हो जाता है भाई, कोई आपको तेल लगाए या आप खुद लगाओगे तो मसाज तो यूं ही हो जाता। कोई बात नहीं है, आप एक ऐसा टावल रखिए, आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं, इतना साबुन वाबुन में पैसे खर्च करते हो। एक पतला सा टावल, बंगाली गमछा टावल रखो। देखो मेरे पास ऐसे बंगाली गमछा, देखो ये देखो, दिखाता हूँ। ऐसे बंगाली गमछा टावल टावल रखो, और टावल रख करके उसको सिर्फ तेल के लिए रखो, और रोज उसको वॉशिंग मशीन में डाल दो। वो तेल उसमें जो एक्सेस तेल है उसमें उसमें आ जाएगा, क्या दिक्कत है। हाँ। हाँ, बेसन यूज कर सकते हो, ओमटन यूज कर सकते हो। अरे ऐसे टॉवल को मैं रोज धो रगड़ता हूँ, रोज वॉशिंग मशीन में जाती है, क्या फर्क पड़ता है ये। 20 रुपए की टॉवल आती है, 1 साल चलता है। आपको जो शरीर में लगाओगे तेल अंदर चला जाएगा, जो ऊपर आएगा वो टॉवल में पोंछ के बाहर आ जाएगा। कौन सी आफत आ रही है। हद हो गया भाई। नहीं नहीं, नेचुरोपैथी में सब मैं बता चुका हूँ, आप लोग भूल गए। ऐसा है, नेचुरोपैथी के कोर्स फ्री नहीं था, वो पेड था। 10,000 रुपये उसकी फीस ली थी। मोना माता जी ने शायद पता नहीं 20,000 रुपये दिया था। हाँ। हाँ, तो वो पेड कोर्स था, इसलिए आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं है। जनवरी से फिर से हम शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक आयुर्विज्ञान का ज्ञान। नेचुरोपैथी कोर्स हम जनवरी से फिर से लॉन्च कर रहे हैं, शुरू करेंगे हम। शनिवार रविवार को 2 घंटे की क्लास होगी, और पूरे, हाँ, पूरे हफ्ता में 32 घंटे की क्लास खत्म हो जाए। कितना, 2 घंटा शनिवार 2 घंटा रविवार, कितना हो गया, 4 घंटा। 16 घंटा, 16 घंटे में सब सीख जाओगे। तो फिर से शनिवार को हम लोग अगले महीने से हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक आयुर्विज्ञान का ज्ञान, मतलब आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग। क्या, आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग। ऑनलाइन करेंगे माता जी, मैं तो अब कहीं जाऊंगा नहीं ना। नहीं, पेड़ है। वो पता नहीं कितना, वो भगवान जाने। लेकिन पेड़ रहेगा, वो पेड़ सब कुछ फ्री में थोड़ी ना देंगे भाई, कुछ तो शुल्क देना चाहिए। सुमित्रा माता जी ने पता नहीं कितना शुल्क दे दिया अभी तक, कितने हजार लाखों दे दिया होगा। हाँ, अगर फ्री का ज्ञान लेना है तो भागवत में बैठो ना, भागवत में फ्री का ज्ञान है ना। देखो, हमारे पास तो फ्री वाले आते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ मेरे भागवतम में आ जाओ, तुमको 16 घंटा क्या पता नहीं, सब कुछ बता दूंगा भागवतम में। और लेकिन अगर क्रैश कोर्स करना है तो भैया फीस दे के आओ उसमें। मैं बहुत दिनों से इसको बंद कर रखा हूं, लेकिन शुरू करूंगा, जनवरी से करूंगा, 2024 से करूंगा। अच्छा, तो जनवरी से शुरू कर रहा हूँ ना।
अब लोग आते ही नहीं थे, अब दोबारा से शुरू करूंगा, कोई आए ना आए मैं कर दूंगा, देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे, अरे जी वो बच्चों के लिए है, उसका उसका मिनिमम एज जो है 14 साल के बच्चे से लेकर के 14 साल के बच्चे से लेकर के 94 ईयर्स के बच्चे तक के लिए है कोर्स। 14 to 94, जो बच्चे 94 ईयर्स तक हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो 14 ईयर्स वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फंस गया और यहीं पर अटक गया, ये कहाँ से मैं बता दिया। तो ये क्यों प्रजागर रूपी प्राण प्राण वायु सबको रोकता है, अर्थात चंड वेग को जो हमारे शरीर को गलाता है दिन रात और पूरे साल में, उसको समवट समहाउ प्राण वायु रोकता है। पुरंजनपुरी की देख रेख करने वाला वह महाबलवान प्रजागर अकेले 100 वर्षों तक 720 गंधर्वों के साथ युद्ध करता रहा। 700, 100 वर्षों तक 720 गंधर्वों के साथ युद्ध करता रहा। आप कहोगे 720 गंधर्व कौन है? हैं? 720 हड्डी है? किसने बोला 720 हड्डी है भाई? हैं? देखो, 24 घंटे को आवर्स में डिवाइड करो, हाँ आवर्स को मिनट से डिवाइड कर दो, इस तरीके से कुछ निकालोगे तो 720 निकलेंगे। 700 वर्ष तक, 100 वर्षों तक 720 गंधर्व रोज 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 पुरंजनपुरी को खा रहा है, पुरंजनपुरी को खा रहा है। ठीक है। अपने एक मंत्र संबंधी अनेक गंधर्वों के साथ युद्ध करने के कारण प्रजागर को बलहीन होते हुए देखकर पुरंजन को अपने राष्ट्र तथा नगर में रहने वाले गंधर्वों के साथ अत्यधिक चिंता, पुरंजनों को बड़ी चिंता हुई कि जो अपने बांधव लोग थे, प्रियजन थे, उन सब के ऊपर ये अटैक हो गया, कौन, चंडवेग का आक्रमण हो गया। और राजा को स्त्री के प्रति वशीभूत होने के कारण भय का पता ही नहीं चला कि भाई ये कोई कोई ऐसा काल भी है चंडवेग जो आने वाला है। काल की एक कन्या है, उसका नाम क्या है, जरा। काल की कन्या का नाम जरा है, मालूम है ना। वह अपने पति की खोज में तीनों लोक में घूम रही थी, किंतु किसी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। भाई जरा को कौन, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा को कौन स्वीकार करेगा, तो किसी ने नहीं उसको स्वीकार किया। दुर्भाग्य से वह एक बार राजर्षि पुरी ने उसको स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से वह प्रसन्न होकर उनको राज्य का वरदान दे दिया और इस प्रकार से शरीर में क्या आ जाता है, जरा। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। 20 श्लोक हमने आज इस अध्याय में पढ़ लिया और पीछे एक अध्याय और 20 श्लोक दूसरे अध्याय से कर लिया। तो आज हम लोगों ने 46 श्लोक का पढ़ लिया, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। समय भी हो गया है 8:41, तो यहीं पे हम लोग रोकते हैं और यहाँ से आगे फिर कल पढ़ते हैं जरा की कहानी। जरा जो है काल की पत्नी है। जरा मतलब क्या, ओल्ड एज। हम्म। कौन पुत्र है? हाँ तो हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, रुको रुको रुको, उसके बारे में तात्पर्य में आएगा कि कौन क्या है। एक ड्रामा के अंत में होता है ना कि कौन से किसने कौन सा किरदार निभाया है, तो बाद में नारद जी बोलेंगे तात्पर्य में कि इस कौन से किरदार में कौन था, पुरंजन कौन था, ये पति पतियां बेटी बेटियां कौन है, ये सब थोड़ा सा वेट करो, सब बता देंगे।
इस चैप्टर के अंत में। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र यानी कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री दत्त महाराज की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय 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 श्री राधे श्याम। समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। समय बहुत हो गया। वो आपको बताना है, हमको नहीं बताना है।